नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास के पदार्थ, जैसे मान लीजिए मार्कर है, किसी भी कोई भी पदार्थ आपके आसपास है, तो उन पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में और उनकी गुणवत्ताओं के बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था और थोड़ा सा एक आउटो स्फीयर बनाने का प्रयास किया था कि मतलब एक ऐसा स्फीयर बन जाए कि एक क्लियरिटी मिल जाए आपको कि कहाँ क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझ में आए? ठीक, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल मतलब भौतिक, भौतिक का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू कर जान सकते हैं, उसका कलर बता सकते हैं, समझ में है कि नहीं? ये चेक कर सकते हैं कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका साइज कैसा है, दबेगा कि नहीं दबेगा, देखने में कैसा है, इन सभी के बारे में जो हम चर्चा करते हैं वो क्या हो जाता है, भौतिक स्वरूप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं बात करूं भौतिक स्वरूप में, जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी बात करूं, आपकी बात मतलब जैसे जो आप दिख रहे हो, सेम जैसे दिख रहे हो, गोरे दिख रहे हो, काले दिख रहे हो, आधे गोरे दिख रहे हो, आधे काले दिख रहे हो, गधा नियन दिख रहे हो, घोड़ा नियन दिख रहे हो, जैसे भी दिख रहे हो, तो ये हो जाता है आपका भौतिक स्वरूप। लाल लाल का बूसट पहने हो, है कि नहीं? ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका भौतिक स्वरूप हो जाता है, जो आप देखने में लग रहे हो, समझ में आया कि नहीं? किसी के सामने किसी को गाली दे रहे हो तो ये क्या हो गया, भौतिक स्वरूप। लेकिन मन में क्या है, ये क्या है, किसी को नहीं पता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि भौतिक स्वरूप के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, वो भी पदार्थ का, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर, मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, कण मिलकर बने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं किसी भी पदार्थ की, जैसे मान लीजिए कि आप घर में कुछ भी खाते हैं, जैसे मान लीजिए नमक खाते हैं, ठीक, नमक, पहले एक खड़ा वाला नमक आता था, है ना, खड़ा नमक आता था पहले। अगर उसको हम ब्रेक करें, अगर तोड़ेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और ब्रेक करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि इसको और छोटा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि पदार्थ को इतने छोटे कणों में भी तोड़ा जा सकता है कि ये कण हमको दिखाई ना दे, ये कण हमको दिखाई ना दे। जैसे ठोस है, ठोस कणों से मिलकर बना होता है। मान लो कि अभी कहोगे कि कोयले को अगर हम तोड़ेंगे तो छोटे छोटे कण दिखाएंगे, चलो देख लिया। जो आपका द्रव होता है, द्रव भी कणों से मिलकर बना होता है। क्या द्रव में उनके कणों को अलग अलग देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या होता है, पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं, इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। जैसे मान लीजिए कि पदार्थ के कण क्या हैं, आप जल देख रहे हो, वाटर देख रहे हो, पानी, उस पानी में क्या है कि अगर आप नमक मिलाते हो या चीनी मिलाते हो, कुछ भी लाके उसमें मिला देते हो, तो वो उसमें घुल जाता है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो टूट के और उसमें घुल जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे KMnO4, आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, लाल दवा जिसको बोलते हैं, अगर इसको पानी में मिला दिया जाए, अगर थोड़ा सा अगर पानी में भी मिला दिया जाए, तो ये क्या करेगा, हजारों लीटर पानी को ये क्या कर सकता है, कलरफुल कर सकता है, मतलब रंगीन उसको बना सकता है। समझ में कि नहीं है? ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का गुण होता है, क्योंकि ये जो मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर हम KNO4 का थोड़ा सा क्रिस्टलीय रूप ले लेते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं कि क्रिस्टल क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम क्रिस्टलीय रूप ले लेते हैं तो क्या होता है कि अगर उसको पानी में मिला दिया जाए तो पूरे पानी को रंगीन कर देगा। मतलब उसके इतने छोटे कण थे कि पूरे पानी में मिल चुके हैं, इसलिए पानी को क्या कर दिए, रंगीन कर दिए। ठीक, समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में कोई मान लीजिए कि कलरफुल चीज़ डालिए, जैसे मान लीजिए कि कोई रेड कलर डाल दिया या ग्रीन कलर, कोई भी कलर आप डाल देते हो, पानी थोड़ा सा रहता है, लेकिन वो अगर थोड़ा सा अगर एक पुड़िया भी डाल देते हो, है तो बहुत छोटा ना, क्रिस्टल के रूप में है, क्रिस्टल का मतलब ठोस अवस्था, ठोस रूप में हो। ठीक, उसको आप जब मिला दिए तो वो तो बहुत क्या हो गया, बहुत छोटा था, लेकिन अब मिलके क्या हुआ, पूरे जो आपके पास लिक्विड था, पूरा जो आपका पानी था, उसको क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कि जो आपके पास पार्टिकल आपने डाला, जो रंग आपने डाला, उसके इतने छोटे छोटे कण हैं कि पूरे पानी में मिल गए। समझ में आया कि नहीं? ठीक, उसके बाद फिर क्या रहा है, अब ये जो कण होते हैं, ये कण जो होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है। अभी तो हम पदार्थ की क्वालिटी की बात कर रहे थे कि पदार्थ जो आपके पास मैटर होता है, इस मैटर की क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, मैटर की क्वालिटी ये होती है कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, अब उसके बाद फिर ये पदार्थ के कणों की जो क्वालिटी होती है, जो इनके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अभी हमने बताया था कि आप भौतिक रूप से जैसे लोगों को दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं, गोरे दिख रहे हैं, आधे काले दिख रहे हैं, आधे गोरे दिख रहे हैं, जैसा भी दिख रहे हैं वो तो आपका भौतिक स्वरूप हो गया। लेकिन आपके अंदर का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो कण होते हैं, इन कणों का कैरेक्टर क्या होता है, उस कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अब जैसे पदार्थ के कणों में सबसे पहले कहा कि ये अत्यंत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे। अब अगर मैं पानी की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं,
पानी की। तो पानी को आप जानते हो, गधा से गधा लड़का भी जानता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? यही तो क्या है, छोटे छोटे कण हैं। क्या है ये? कण है, छोटे छोटे क्या हैं? कण है। हाइड्रोजन के भी कण है, ऑक्सीजन के भी कण है। अब एक बात बताओ कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कहीं आपको दिखता है? नहीं दिखता। मतलब ये इतना छोटा है कि आप इसको देख नहीं सकते हो। आप बात कर लो वायुमंडल की, जैसे हमारे आसपास जो हैं, आप जानते हो कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन गैस है, मतलब बहुत प्रकार की गैसेस हैं हमारे आसपास। अब एक बात बताओ, क्या इन गैस के कणों को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। आप मैं बात करूं कि आपके हाथों में, तो कहोगे अभी साबुन से धुल के आए, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इतने बड़े बड़े कीड़े देखेंगे। आप दही खाते हो, ठीक है, दही में क्या होता है आप देखते हो, बिल्कुल हाँ स्वादिष्ट है, लेकिन जब तक उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े नहीं पड़ते तब तक वो दही बनता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सूक्ष्म कण हैं, इनको हम नग्न आंखों से ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप या तो इससे देखो या तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखो, तभी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो पानी में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, लेकिन आपको नहीं दिखता है। इतने छोटे हो सकते हैं पदार्थ के ये जो कण होते हैं। आगे क्या है, कणों के बीच में रिक्त स्थान। कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अर्थात ये जो कण होते हैं, चाहे वो ठोस के हों चाहे द्रव के हों, चाहे वो किसके हों, ठोस के हों चाहे वो द्रव के हों चाहे वो गैस के हों, इनके बीच में क्या होता है? खाली जगह होती है। इनके बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है। ठीक है, अब ये खाली जगह अगर होता है तो क्या इसमें कुछ भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। आप कहोगे खाली कमरा है, ले जाके चाहे जिसको पटक दो, होगा कि नहीं होगा? आप उसमें कुछ ना कुछ भर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, सॉलिड की बात करूं, लिक्विड की बात करूं और आपको गैस की बात करूं, ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर इसकी बात करूं मैं, ठीक है, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, बस तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। होता दोनों, जितने भी तीनों आपके पास होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे क्या हो, गैस हो, इनके सभी के कणों के बीच में स्थान होता है। बस अंतर ये होता है कि ठोस के कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है। गैस में तो इतना ज़्यादा होता है कि तुम उसी में हो कि नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप इधर उधर घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, मतलब ये गैस है कि नहीं है? गैस है, एक तरीके से वायुमंडल है। इसमें घूम रहे हो मतलब इतना स्पेस हो सकता है कि आप भी उसमें जा सकते हो, इतना ज़्यादा स्पेस हो सकता है, समझ में आया? लेकिन सॉलिड में दीवार है, घुस के दिखाओ, घुस पाओगे? नहीं घुस पाओगे। द्रव के कणों के बीच भी इतना स्थान होता है कि आप उनको अलग कर सकते हो, उनको दूर करके उसमें आप जा सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, तो ये जो ठोस के कण होते हैं, इनके बीच बहुत कम स्थान होता है, इनके कणों के बीच, इसलिए क्या कहा जाता है कि ये ठोस होते हैं। कणों के बीच बहुत कम स्थान होगा तो ये इनका आकृति होगा, इनका आकार जो होगा क्या होगा, निश्चित हो जाएगा, वो तो बात की बात है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इनके बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा कह रहा है कि ये निरंतर गतिशील रहते हैं। निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गतिशील होने का मतलब कि अगर इनको छोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये ठोस के कण हैं, ये किसके कण हैं? द्रव के कण हैं, और ये आपके किसके? गैस के कण हैं। ये किसके कण हैं? गैस के कण हैं। मान लीजिए ठोस में तो बहुत कम, ये अंदर ही अंदर गति करते हैं, लेकिन अगर किसी बाहर वाले को डाला जाए, मान लो कि ये बर्फ है, ये क्या है आपके पास? बर्फ है। अगर इसमें कोई कलर लाके मिलाते हो, कोई कलर लाके आप इसमें मिलाते हो, तो क्या कलर इसमें मिलेगा? नहीं, इसके ऊपर ही कलर तैरेगा। मान लो कि इस बीकर में ऊपर कलर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कलर भरा हुआ है। तो आप अगर काफ़ी देर तक इसको छोड़ दोगे तब आपको हल्का हल्का दिखेगा, तब आपको हल्का हल्का दिखेगा कि हल्का हल्का ये नीला पड़ रहा है। क्यों? ये नीला कैसे पड़ा? अभी तक तो ये जो कलर था आपका, जो ये ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर तो अभी तक ऊपर था, अचानक ही नहीं मिल गया। अचानक क्या हुआ? नहीं मिल गया। अचानक नहीं मिल गया, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है? वो मिलता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे अगर मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये धीरे धीरे मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ठोस के कण हैं, इनके बीच में जगह बहुत कम है, इनके बीच में जगह बहुत कम है। ठीक, लेकिन क्या है, अगर हम द्रव की बात करें, अगर यही ये ब्लू कलर किस में डाल दिया जाए? द्रव में डाल दिया जाए, तो बहुत जल्दी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। ये क्या होगा? बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक, अब बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसका मतलब इनके कणों के बीच स्पेस ज़्यादा था, स्पेस ज़्यादा था तभी तो मिला। जैसे मान लीजिए कि एक चौराहा है, उस चौराहे पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतना भीड़ है कि आप घुस नहीं सकते हो, तो वहाँ आपके लिए घुसना आसान रहेगा? नहीं। थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है तो क्या करोगे? आप आराम से जा सकते हो। भीड़ के जगह पे क्या हो जाए, और भी भीड़ कम हो जाए, केवल नॉर्मल ऐसे रह जाएं, जैसे 2-4 लोग घूमते टहलते हैं वैसे रह जाएं, तब तो आप उसमें दौड़ भी सकते हो, है कि नहीं है? इसका मतलब
कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो आपका उसमें चलना हिलना डुलना भी आपके लिए आसान नहीं था। भीड़ थोड़ा कम हुई तो आपका उसमें चलना आसान हो गया। अभी तक रेंगना आसान नहीं था, अब चलना आसान हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या है कि जब गैस की बात करेंगे जब हम गैस की बात करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हो गया कि आपके लिए वहाँ दौड़ना भी आसान हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होती हैं, ठोस द्रव गैस। ये ठोस द्रव और गैस की क्या हो गई, क्वालिटीज आपको मिल गई। ठीक, अब उसके बाद फिर अगर बात की जाए, पदार्थ की अवस्थाएं ठोस थी, द्रव थी और क्या थी, गैस थी। ठीक, अब उसके बाद फिर अगर ये निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर क्या होते हैं, गति कर रहते हैं, मतलब ये इधर उधर से इधर उधर क्या करते रहते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच एक स्थान होता है, ये स्थान होने की वजह से इसमें चलना क्या होता है, एक मतलब मूवमेंट आसान हो जाता है। मतलब जैसे मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ की बात की, थोड़ा कम भीड़ की बात की, थोड़ा और कम भीड़ की बात की, तो आपका चलना वहाँ आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसके बीच में रिक्त स्थान बढ़ जाता है। और फिर अगला कह रहा है कि ये निरंतर गति करते रहते हैं, ये निरंतर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो हमने बताया कि अगर कलर को इस पर डाल दोगे तो तुरंत तो नहीं मिल जाएगा भाई। गति कौन ज़्यादा करेगा, जहाँ इस स्पेस कम होगा या जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा? ठीक है, यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ गति ज़्यादा करेगा, यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ गति कम करेगा। ठीक है, यहाँ गति क्या करेगा, कम करेगा। अब कलर को आपने छोड़ दिया तो बहुत समय बाद क्या करेगा, जब इसके पार्टिकल्स गति करेंगे, भाई इनके बीच में स्पेस कम होता है इसलिए कम गति कर पाते हैं, कम गति पर कर पाते हैं, इसलिए क्या होगा, ब्लू कलर इसमें बहुत धीरे धीरे मिक्स होगा। लेकिन द्रव में क्या होगा, और तेजी से गति करते हैं, इसलिए क्या करेगा, जैसे कलर आप इसमें डालोगे, अगर इसको हिलाते भी नहीं हो तो भी ठीक है, ये क्या करेगा, तो भी इसमें मिल जाएगा। लेकिन गैस में क्या होता है, अगरबत्ती जैसे जलाते हो 10 से 20 सेकंड के अंदर पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है। कैसे? क्योंकि ये जो स्मेल जो थी आपकी, ये जो सुगंध थी, इस सुगंध के जो कण हैं, ये भी तो एक प्रकार के कण हैं, ये कण क्या होते हैं, बहुत जल्दी फैल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गैसों में विसरण ज़्यादा पाया जाता है। पदार्थ के कणों का, जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे कण थे, ब्लू कलर इसमें मिल गया, ये बर्फ भी ब्लू हो गया। द्रव में मान लो रेड कलर आपने डाल दिया तो द्रव भी रेड कलर का हो गया कि नहीं हो गया, ये इसमें मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए। ठीक है, ऐसे ही पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के, चाहे वो ठोस हो चाहे वो द्रव हो, किन्हीं दो प्रकार के कणों का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है, विसरण। आपस में मिल जाना किन्हीं दो प्रकार के कणों का, किन्हीं दो प्रकार के कणों का, कणों का आपस में मिलना, किन्हीं दो प्रकार के कणों का आपस में मिलना, ये क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण। विसरण मतलब एक दूसरे में क्या करना, मिल जाना। एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आपने शादियों में देखा होगा, शादियों में जो दुल्हन होती है स्टेज पे जब पहुंचती है, तो अगर नॉर्मली देखा जाए तब तो चेहरा कुछ और होता है, और जब स्टेज पे पहुंचती है तब कैसा चेहरा हो जाता है उनका, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल स्वर्ग से उतर कर आई है। एक कैसा, ये रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि ये ठोस का कण है, ठोस पदार्थ है, ये एक प्रकार का ठोस है ना। ठीक है, क्या करते हैं, इस पे एक प्रकार का पाउडर लगाएंगे, एक प्रकार का क्रीम लगाएंगे, फिर दूसरे प्रकार का क्रीम लगाएंगे। अब ये क्रीम के जो कण हैं एक दूसरे में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, देख के बता सकते हो कि ये वाला कण फेयर एंड लवली का है, ये वाला कण बोरोप्लस का है, ये वाला कण पाउडर का है, बता सकते हो देख के? नहीं बता सकते हो ना। तो ये एक दूसरे में क्या किए हैं, मिल गए हैं एक दूसरे में। क्या पाउडर लगा, फिर दूसरे टाइप का पाउडर लगा, फिर हाई वाला पाउडर लगा, उसके बाद बोरोस वोरोस कुछ आता है, उससे रगड़न वगड़न होती है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये सब चलता रहता है, यही सब रगड़न वगैरह चलती है। तब आपको लगता है ये जो कण है, ये कण मिल गए। अब मिल गए, इनको देख के बता सकते हो कि ये फेयर एंड लवली वाला, नहीं बता सकते हो ना। नहीं, अगर नहीं बता सकते हो, इसका मतलब कि उन कणों का आपस में विसरण हो गया है, एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण। भाई फेयर एंड लवली क्रीम था तो उसके कण कुछ दूसरे थे, कोई दूसरा क्रीम आता है तो उसके कण दूसरे आते हैं, कोई दूसरा पाउडर आता है तो उसके कण दूसरे रहते हैं, कोई दूसरा पाउडर आता है तो उसके कण दूसरे रहते हैं। कण अलग अलग है ना, लेकिन अब एक ही में मिल गए तो क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण। हालांकि अगर शादी से पहले वहाँ स्टेज पर पहुँचने से पहले अगर मुंह धुलवा दिया जाए तो कम से कम 50% शादियाँ तो ऐसे टूटने वाली हैं। समझ में आया कि नहीं, मुंह देखने के बाद तो होने नहीं वाली है वहाँ। बाराती तो पहले उठ के चले जाएंगे, दूल्हा के पास मजबूरी रहेगी, भले कर ले वो, चलो आपस की बातें हैं वो सब, ठीक है। और उसके बाद गति करते हैं, यही गति करना, गति करके एक दूसरे में मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब अगर बात करें, विसरण हो गया,
ये जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। अब आकर्षित कैसे करते हैं, इसका एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि ये ठोस है, अगर ये ठोस है तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ऐसे कण है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वी कांट सी इट, ठीक, हम इसको देख नहीं सकते हैं। अब इन कणों को आपस में, जैसे मान लीजिए कि अगर छोटे छोटे कण है तो बिखर जाना चाहिए ना, कहीं इधर गिर जाए कहीं उधर गिर जाए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रेत है, रेत को ऐसे छोड़ोगे तो उसके कण इधर उधर फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे, फैल जाएंगे। अब उन कणों के बीच अगर कोई बल लगा दिया जाए, फेविक्विक डाल दो, चिपक जाएंगे। अब एक बल काम कर रहा है, अब अगर वो बल काम कर रहा है तो क्या उसके कण एक दूसरे अलग होंगे, नहीं अलग होंगे। इसलिए कहा जाता है कि इसके बीच जो कण होते हैं वो एक बल लगाते हैं, बल लगाने की वजह से कण एक दूसरे से क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं, वो एक दूसरे से हट नहीं रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक बात बताओ, ज्यादा पास रहेगा तब आकर्षित करेंगे, ज्यादा दूर रहेगा तब आकर्षित करेंगे, ज्यादा पास रहेगा तब आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। भाई किसी को 2 थप्पड़ मारना है, कॉलर पकड़ के खींचनी है उसकी, तो पास रहेगा तभी तो खींच पाओगे, अगर दूर रहेगा तो ढेला बहा के मारोगे, यही तो होगा। तो क्या है कि जब ठोस के जो कण होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होने के वजह से इनको अलग करना आसान नहीं रहता, क्योंकि इनके बीच में बल बहुत तेज लगता है, पास रहते हैं। इसी की अपेक्षा द्रव के मान लीजिए अवस्था है, अब पानी को हाथ से हटाना आसान रहेगा ना, क्यों, क्योंकि इनके कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है। यही गैस की बात करें तो गैस के कणों के बीच तो बहुत ही ज्यादा कम होता है, इतना ज्यादा कम होता है कि आप दौड़ते जाते हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में कि नहीं है। क्या जितना तेज आप पानी में दौड़ सकते हो उतना ही तेज आप ठोस में भी दौड़ सकते हो, नहीं दौड़ सकते हो। मैंने कहा दीवार में से दौड़ो तो दीवार में से दौड़ पाओगे, बैर में टकरा के मर जाओगे। और द्रव की बात करूंगा अगर मैं, तो द्रव में आप दौड़ पाओगे, लेकिन अगर मैं गैस कहूंगा तो गैस में और तेज से दौड़ोगे, क्यों, क्योंकि इनके कणों के बीच बल, जो द्रव के बीच कणों के बीच बल था उसको तोड़ना आपके लिए आसान था, क्योंकि ये दूर दूर थे, ठीक है। और गैस के कणों के बीच जो बल था वो बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर दूर थे, इसलिए इनको हटाना, इनके बीच में दौड़ना आपके लिए आसान हो गया, समझ में आया, ठीक। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है इनके कणों के बीच जो बल होता है। अगला होता है पदार्थ की अवस्थाएं। हम बात किए थे कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, और क्या होती है, गैस अवस्था होती है। ठोस के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, द्रव के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, और गैस के बारे में, सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब हम पार्टिकुलरली किसी एक प्रकार के पदार्थ की अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ठोस की। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे हम, ठोस की चर्चा करेंगे, ठीक। अब अगर हम ठोस की चर्चा करें, ठोस की चर्चा करें, सॉलिड स्टेट की बात करें, पदार्थ की एक अवस्था होती है ना भाई, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, और इसी में वो भी होता है प्लाज्मा वगैरह। तो प्लाज्मा वगैरह के बारे में हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी होता है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं एक दूसरे में बदलते रहते हैं, जैसे ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव गैस में बदल जाएगा, तो पिछली क्लास में हमने बहुत बेहतर तरीके से बताया, ठीक। अगर ठोस पदार्थ की बात करूं जो आपके पास सॉलिड होते हैं उनकी बात करूं, सॉलिड के गुणधर्म, इनकी क्वालिटीज के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो सबसे पहले आकार इनका निश्चित होता है। आकार क्या होता है इनका, निश्चित होता है। आपकी हड्डी सॉलिड है, इसका आकार निश्चित होता है कि नहीं होता है। कब ऐसा हुआ कि हाथ की हड्डियां इधर उधर मुड़ी और ये हथवा क्या हुआ, पैर बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। कभी ऐसा ना, दांत ऐसा तो नहीं हुआ कि दांत इधर उधर मुड़े और जीभ बन गए, ऐसा नहीं हुआ ना। इनका आकार निश्चित होता है, इनका आकार क्या होगा, निश्चित। अगर ये मार्कर के आकार में है तो मार्कर के आकार में है, या डस्टर के आकार में है तो डस्टर के आकार में है, अगर ये व्हाइट बोर्ड के आकार में है तो व्हाइट बोर्ड के आकार में है। समझ में आया कि नहीं यार, ठीक। अगर इनका आयतन देखें तो इनका आयतन भी निश्चित होता है, इनका आकार भी डिफिनिट होता है, और इनका आयतन भी निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है कि 5 किलो है, मान लो 5 किलो आलू लाते हो तो आलू 5 किलो तो रहेगा, 6 किलो 7 किलो 8 किलो तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसको जहां रख दोगे उतना ही एक स्थान ले लेगा, उसी स्थान में पड़ा रहेगा। समझ में है कि नहीं, मतलब उसी स्थान में रख दिया, इनका आकार और आकृति दोनों निश्चित हो गए, ठीक। अब उसके बाद फिर आकर्षण बल, इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। कणों के बीच आकर्षण बल अत्यंत अधिक, क्या होता है, अत्यंत अधिक होता है, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक, वेरी हाई। आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे को अपने तरफ खींचने की जो फोर्स है उसी को अट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक।
कणों के बीच आकर्षण बल अत्यंत बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसलिए इनको तोड़ना, इस मार्कर को तोड़ना आसान है नहीं, इतना आसान नहीं है। लोहे की रॉड को तोड़ना आसान है नहीं, तोड़ना आसान नहीं है। जितने भी ठोस होते हैं इनके कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना आसान नहीं होता है। और इनको तोड़ना आसान नहीं होता है इसलिए कहा जाता है कि इनके कणों के बीच आकर्षण बल अत्यंत अधिक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्रव के बीच थोड़ा कम होगा, इनका हटाना आसान रहेगा, इनको तोड़ना आसान रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के बीच में बहुत ज्यादा कम रहेगा, ठीक है। गैसों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको वंडरवाल बल वगैरह, वंडरवाल फोर्स वगैरह कह देते हैं, खैर वो तो बाद की बातें हैं एक्स्ट्रा, ठीक। घनत्व डेंसिटी क्या होती है, इनकी डेंसिटी वेरी हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इनका घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी इनकी बहुत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि इसको अगर पानी में डाल दोगे तो डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लो कि एक बीकर है और इस बीकर में आपके पास पानी है, इस बीकर में क्या है, पानी है, ठीक। आप ले लेते हो, मान लो आपके पास कोई ठोस है, इस ठोस का कण आपके पास है, मान लीजिए कि इस ठोस का कण है आपके पास, ये ठोस क्या है, ठोस का कण है। अब अगर ये ठोस का कण है तो एक बात बताओ कि मान लो कि इसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, मतलब तीनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर है। और अगर इसको मैं, या फिर मान लो कि पानी में इतने ही पार्टिकल को ले लेता हूं, इतने ही पार्टिकल को क्या लेता हूं, पानी में ले लेता हूं। अब एक बात बताओ कि ये आपका ठोस वाला है और एक आपके पास क्या है, वाटर वाला है। अब एक बात बताओ, इसके बीच में जो पार्टिकल होंगे, इसके बीच में जो कण होंगे और इसके बीच में कण होंगे, कणों की संख्या किसमें ज्यादा होगी, ठोस में ज्यादा होगी ऑब्वियसली। ठोस में कणों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये बहुत पास पास होते हैं। और द्रव में कणों की संख्या और कम होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। पर यूनिट क्या किया जाए, कणों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी उसका घनत्व ज्यादा होगा, जिसमें कम होगी उसका घनत्व कम होगा। अगर घनत्व इसका कम होगा तो ये पानी में क्या करेगा, डूब जाएगा। घनत्व होने का मतलब कि जितने एरिया में ठोस के जितने कण हो उतने ही एरिया में ठोस द्रव के कितने कण हैं, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी वो डूब जाएगा, जिसमें कणों की संख्या कम होगी वो क्या होगा, ऊपर ही ऊपर तैरेगा, ठीक। अब उसके बाद फिर जैसे टायर वगैरह होता है, ट्यूब वगैरह होता है, उसमें हवा भर के पानी में लोग छलांग लगा देते हैं उसको लेके। क्या रीजन होता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत कम। उसमें गैस भरा है ना, गैस भरा तो गैस के पार्टिकल द्रव की अपेक्षा बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वो क्या करता है, ड्राउन नहीं करता है, डूबता नहीं है। अगर वो डूबता नहीं है तो ऊपर तैरता रहता है, समझ में आया कि नहीं, ठीक। उसके बाद फिर घनत्व हो गया, समाकृतिकता, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि इनकी जो आकृति होती है ये समान होती है, इनकी आकृति क्या होती है, समान होती है, मतलब बदलती नहीं है। मतलब क्या होती है, बदलती नहीं है। कुछ भी करो, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, क्या इस मार्कर का शेप चेंज होगा, ऐसा थोड़ा कि हम लिख रहे थे मार्कर थक गया पेन बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना, ठीक है। ये डस्टर है, हम लिख रहे हैं, इस पर बढ़िया से दबा के इसको मिटा रहे हैं, दबा दबा के इस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो प्रेशर डालने की वजह से तंग आ गया, और तंग आके कहा कि अब हम व्हाइट बोर्ड वाला काम नहीं करेंगे, अब हम बनेंगे मार्कर। क्या मार्कर बन गया, नहीं, क्योंकि अब ये ठोस है। इस ठोस की आकृति निश्चित है कि ये जैसी आकृति में बना हुआ वैसी आकृति में ही रहेगा, ये अपनी आकृति को बदलेगा नहीं। ये आकर सिलेंडर के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये सिलेंडर के ही फॉर्म में रहेगा। ऐसा नहीं हुआ कि ये मोड़ ओड़ के कहा कि हमको गेदा जैसा बनने का मन कर रहा है तो बदल के गेदा हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो इनकी आइसोमॉर्फिज्म मतलब होते हैं कि समाकृतिकता होती है, ठीक है। इसी समाकृतिकता के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, इसी आइसोमॉर्फिज्म की बात करें, ठीक है, तो इसी में ठोस को दो तरीके से बांट देते हैं। ठोस को क्या करते हैं, दो तरीके से बांट देते हैं। एक होता है आपके पास क्रिस्टलीय, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। ये होता है क्रिस्टलाइन, ये क्या होगा आपका क्रिस्टलाइन होगा, और ये क्या होगा, इसी को बोल देते हैं एमॉर्फस।
इसी को हम क्या बोल देते हैं, एमार्फस बोल देते हैं, समझ में नहीं, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ आपका एमार्फस, मतलब ये क्रिस्टल हो गया और ये क्या हो गया, एमार्फस हो गया। अब दोनों क्रिस्टल दोनों ठोस हैं, दोनों ठोस हैं, लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, जैसे मान लो कि आपके पास मान लीजिए कि दो प्रकार के ठोस हैं, मान लीजिए कि आपके पास दो प्रकार के ठोस हैं, ठीक। ये दो प्रकार के ठोस में कौन कौन है बात करता हूं, ठीक है। एक ठोस आपका मान लीजिए कि आयरन है, ठीक, मतलब लोहा, और दूसरी तरफ रबर, दूसरी तरफ क्या है, रबर। ये दोनों ठोस हैं, ये दोनों क्या हैं, ठोस हैं, रबर हो गया या इसी में कांच हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। बाकी ये जितने भी टाइप के धातुएं होती हैं ये सब इसमें आ जाएंगे, समझ में आएंगे, ठीक। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये क्रिस्टल है, ये क्या है, क्रिस्टल है, और ये क्या है, एमार्फस है, मतलब अक्रिस्टलीय है। रीजन क्या होता है, इनके जो कण होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक ठोस है, अब इस ठोस के जो कण होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक ठोस, इसके जो कण होंगे, मान लेते हैं कि इसके कण एक दूसरे मतलब एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है, मतलब ऐसे ऐसे कण हैं। इसका आगे का जो कण होगा, आगे का जो इसके कण होगा वो भी कैसा होगा, वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, वो भी कैसा होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, समझ में कि नहीं है, ठीक। अब इसके आगे जो कण होगा, इसके आगे जो कण होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, वो भी कैसा होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये घन के आकार का है, तो इनके ये जो कण मिलके घन बन रहे हैं, अगली बार जब कोई आकृति बनाएंगे तो वो भी क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। आगे अगर इसी में हम निकल जाते हैं, इसी में हम क्या करते हैं और आगे निकल जाते हैं, ठीक है, और आगे अगर हम निकल जाते हैं तो ये भी क्या बनाएंगे, एक घन बनाएंगे। मतलब एक घन, फिर दूसरा घन, फिर तीसरा घन, फिर चौथा घन, मतलब इनके कण जो होंगे बहुत ही निश्चित तरीके से, रेगुलर तरीके से होंगे, समझ में आया, निश्चित तरीके से, कि मतलब इनके कणों को अगर मिला दोगे तो एक घन बन जाएंगे, फिर आगे के कणों को मिलाओगे तो भी वो घन बनाएंगे, आगे के कणों को मिलाओगे तो भी क्या करेंगे, वो घन बनाएंगे। मतलब क्या होता है कि इनके जो कण होते हैं नियमित रूप से व्यवस्थित, नियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप से क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं यही रबड़ की बात करूं तो मान लीजिए कि ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मान लीजिए कि एक पार्टिकल ऐसा है जिसने क्या किया, घन बनाया, तो अगला पार्टिकल इनका क्या करेगा, अगला पार्टिकल तुरंत क्या बना लेगा, अगला पार्टिकल इनका बना लेगा घनाभ, अगला पार्टिकल इनका क्या बना लेगा, घनाभ बना लेगा, अगला पार्टिकल क्या बना लेगा, घनाभ बना लेगा। मतलब पहला पार्टिकल तो घन बनाया, अगला पार्टिकल क्या बना लेगा, घनाभ। मतलब पहला पार्ट तो क्यूबॉइड फॉर्म में था, क्यूब के फॉर्म में था, सेकेंड वाला पार्ट घनाभ आ गया। हो सकता है अगला वाला पार्ट आपका पेंटागन हो जाए, या मान लो चतुर्भुज के आकार का हो, ठीक है, अगला वाला पार्ट इस आकार का हो जाए। समझ में आया कि नहीं है, मतलब इसमें जो कणों का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो बहुत ही रेगुलर फॉर्म में होता है, मतलब नियमित रूप से होता है। लेकिन इसमें कणों का जो आकार होता है, जो क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ये अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होते हैं। अनियमित होने की वजह से इनको मोड़ना भी आसान रहता है, इनको मोड़ना क्या होता है, आसान रहता है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक। तो क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। ये क्रिस्टलीय था और अक्रिस्टलीय, एक था क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या था आपके पास, ठीक है, एमार्फस, ठीक है। तो दोनों के बारे में हमने देखा, ठीक है। ये आइसोमॉर्फिज्म है, इसके समाकृतिकता कितनी होती है, इसी में बात की गई, ठीक है, कि क्रिस्टल क्या होते हैं और अक्रिस्टल क्या होते हैं, ये चर्चा हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये थी हमारे पास ठोस के बारे में चर्चा, ठोस के बारे में क्या थी, चर्चा। अब आगे हमारी जो चर्चा होने वाली है वो किसके बारे में होने वाली है, द्रव के बारे में चर्चा होने वाली है, ठीक। तो ये थी ठोस अवस्था, ठीक है। अगर हम द्रव अवस्था की बात करें, ठीक है, तो द्रव अवस्था में जो इसके पास क्वालिटीज है, इसके पास जो गुणवत्ताएं हैं, थोड़ा से गुणवत्ताएं बदल जाएंगे। खैर, जो भी गुणवत्ताएं होंगी, चाहे वो बदलती हैं चाहे नहीं बदलती हैं, अगले क्लास में हम बात करेंगे द्रव की। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते जुलते रहिए, नहीं तो रिश्तों में भी जंग लगते हैं, ठीक है। एक बार फिर से धन्यवाद।